खबर यह है कि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। अहम बात यह भी है कि शुक्रवार को अदालत में वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट पेश करनी है, तो प्रतिवादियों की ओर से अपना पक्ष भी रखा जाएगा। वहीं जुमे का दिन होने की वजह से भी खास निगरानी रखी जा रही है। पुलिस अब तक 700 से अधिक उपद्रवियों को चिन्हित कर चुकी है, जिसमें पुलिस ने करीब 150 लोगों के पोस्टर भी तैयार किए हैं, जिन्हें सार्वजनिक किया जा रहा है और जिससे ये पता चल सके कि आखिर किसने कुछ कहा है। इस बीच अभिषेक सिंह संभल से हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्या बता रहे, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। अभिषेक, क्या खबर? बिल्कुल, कल इस पूरी हिंसा के बाद ये पहला जुमे का नमाज होगा, जिसको लेकर पूरी तरह फोर्स डिप्लॉयमेंट बड़ी तादाद में किया गया है। ना सिर्फ संभल बल्कि पूरे यूपी में यूपी पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में इस तरह का फोर्स डिप्लॉयमेंट और अलर्ट मोड पर यूपी पुलिस को रखा गया है। खासतौर पर अगर संभल की बात करें तो शाही जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्सेज और जहां जहां भी सेंसिटिव इलाके चिन्हित किए गए हैं संभल पुलिस की तरफ से, वहां पैरामिलिट्री फोर्स और यूपी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। पीएसी की अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात किया गया है और साथ ही साथ 700 से ज्यादा दंगइयों को आइडेंटिफाई किया गया है। जिस तरह प्राइमा फेसाई इस पूरी जांच रिपोर्ट में जो बातें सामने आई थी कि ये पूरी घटना एक सुनियोजित तरीके से की गई घटना है, जिसमें 2 जातियां तुर्क बनाम पठान की ये लड़ाई, ये संघर्ष खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जो इस पूरे प्रोटेस्ट को शुरुआती दौर में लीड करने की कोशिश कर रहे थे। पहले बात पत्थरबाजी तक थी और फिर ये गोली चलाने पर आमादा हो गए, जिस पर शुरुआती दौर में पुलिस ने बीच बचाव करने की कोशिश की और इस पूरी घटना में पुलिस की भूमिका को लेकर जो बात हो रही थी उसको लेकर भी एक प्राइमरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सौंपी गई है। अब पूरे मामले की जो जांच है वो बाकायदा जो कमेटी है वो कर रही है और जांच आयोग की तरफ से बहुत विस्तृत जांच की जा रही है। लेकिन उसी बीच इस पूरी घटना के बाद पूरे प्रदेश भर में इस तरह की रूमर मॉन्गरिंग हो रही थी कि कई जगहों पर इस तरह की बातें हो सकती हैं, लिहाजा एहतियातन अलर्ट जारी किया गया है और संभल और आसपास के वो इलाके जो खासतौर पर माइनॉरिटी पॉपुलेटेड इलाके हैं, वहां पर इस तरह का सेंसिटाइज किया गया है। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया और संभल और आसपास के इलाकों में पूरी तरह बॉर्डर्स को चेक किया जा रहा है। जो लोग भी बिल्कुल सही कहा और जुमे की नमाज भी है, इसलिए बहुत गंभीरता से ध्यान देने की कोशिश प्रशासन कर रहा है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर उत्तर प्रदेश गर्म है तो महाराष्ट्र भी गर्म है और चलते चलते आप